मेरे मना करने के बाद भी राजीव नहीं माना और उसने खुद की मर्जी से माया से शादी कर ली। और मैं माया को पसंद नहीं करती थी और उसने उससे शादी करके ना जाने कौन सी मेरे साथ दुश्मनी अदा की है। राजीव मेरा 24 साल का देवर है और मैं 42 साल की उसकी भाभी कौशल्या हूँ। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब राजीव बिल्कुल छोटा था और ससुराल में मेरे पति और राजीव के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए राजीव का पालन पोषण मुझे ही करना था। और मेरे पति सुरेश ने मुझसे वादा लिया था कि तुम राजीव का पालन पोषण अपने बेटे की तरह करोगी, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करोगी, मैंने वचन भी दिया था। तो आज उन सब बातों को राजीव भूल गया और उसने मेरी मर्जी के खिलाफ माया से शादी कर ली। माया मेरे घर के सामने ही रहती है। मैं उसे पसंद नहीं करती क्योंकि माया का व्यवहार मेरे लिए ठीक नहीं है और मेरी भी उसके साथ ज़्यादा बनती नहीं थी। मेरे देवर ने उसके साथ मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करके मानो मेरे मुंह पर तमाचा मारा हो। मेरा लाड प्यार पालन पोषण को सब कुछ भूल गया। एक पल में ही उसने मुझे खुद से दूर कर दिया। जब मुझे पता चला राजीव का अफेयर माया के साथ था तब मैं राजीव को उससे बात करने के लिए मना करती थी क्योंकि मैंने माया को बाजार में कई बार किसी और लड़के के साथ आते जाते बात करते देखा था, इसीलिए मैं माया को पसंद नहीं करती थी और मैंने यह बात राजीव को बताई, पर राजीव मेरी बात को अनदेखा कर देता था। और एक बार मैंने माया को रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर मैंने तुरंत राजीव को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन तब माया मुकर गई और कहने लगी कि वह लड़का उसका ममेरा भाई है और मुझे राजीव की नज़रों में गिरा दिया। और तब से मानो राजीव मुझे अपना कहीं ना कहीं दुश्मन समझने लगा था। और मैं आज भी राजीव को अपने बेटे के जैसा मानती थी, लेकिन राजीव का व्यवहार बदल गया था और मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था। और मैंने अपने पति सुरेश से इस बारे में कहा, लेकिन सुरेश ने भी मेरी बात को अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अभी बच्चा है, उसे अभी चीज़ों की परख नहीं है। और जब मैं इस बात पर अड़ गई तब सुरेश ने मुझे बहुत डांटा फटकारा और तब माया यह सब देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी, पर मुझे उसकी मुस्कुराहट अजीब लगी और मुझे पसंद नहीं आया और फिर मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर मैंने राजीव और माया को यह बातें करते सुन ली कि भाभी मेरी खुशियों की दुश्मन है। उन्होंने बचपन से मुझे हमेशा रोक टोक करके रखा हुआ है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब उनकी नहीं सुनूंगा। मैं भाभी को हमारी खुशियों के बीच में नहीं आने दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन मेरे पति को शहर से बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा और तब इस बीच माया ने कुछ ऐसी हरकतें की जो मुझे पसंद नहीं आई और फिर उस बात को लेकर माया से मेरी बहस हो गई। और फिर माया ने राजीव को बढ़ चढ़ कर बताया और फिर राजीव मुझसे लड़ने के लिए आया। वह मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात करने लगा। यह सब सुनकर मेरा कलेजा दहल गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही राजीव है जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला पोसा था और आज उसने एक लड़की की खातिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। मुझे यह सारी बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई और जब मैं अपने ससुराल वापस आई तब मैंने देखा कि माया ने राजीव के साथ मिलकर पूरे घर को अपने नाम कर लिया है और मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया। और मैं राजीव के आगे रोती रही, पर राजीव को मेरे आंसुओं पर और मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आई। मानो राजीव बिल्कुल बदल गया था, उसका कलेजा पत्थर का बन गया था। और फिर मैं वहाँ से चली आई। उसके बाद मैंने भगवती देवी के वहाँ नौकरी कर ली और फिर मैं वहीं पर काम करती और वहीं पर रहने लगी थी। और फिर एक दिन मैं बाज़ार जाती हूँ सब्जियाँ लेने के लिए, तो मैं वहीं देखती हूँ कि राजू जो कि मेरा देवर, वह बिल्कुल भिखारी बना हुआ बैठा था। बिल्कुल गंदे कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, गंदे बाल, पहचान में ही नहीं आ रहा था, मानो पागल हो गया था। और वह वहाँ बाज़ार में लोगों से पैसे और खाने का सामान मांग रहा था। तब मैंने उसकी यह स्थिति देखकर मेरी आंखें नम हो गई
और फिर मेरे अंदर की ममता जाग गई और फिर मैं उसके पास गई। तब मैंने उससे पूछा, राजू यह सब कैसे हो गया? तब उसने कहा, भाभी माँ, यह सब मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली हुई है। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। और फिर उसने बताया कि माया वैसी नहीं थी जैसा मैं सोचता था। माया ने मुझे घर से निकाल दिया और किसी और के साथ शादी कर ली। माया को सिर्फ पैसों की भूख थी। काश मैं आपकी बात पहले मान लेता। तब उसने कहा, भाभी माँ, यह सब मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली हुई। काश मैं की बात मान ली होती, आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। तब मैंने भी बात सुनकर बस यह बात सुनी और अपनी सब्जी फटाफट खरीदी और घर वापस चली आई, क्योंकि मैंने भी अपने कलेजे में पत्थर रख लिया था। क्योंकि जब मुझे घर से निकाला था तब एक बार भी मेरा हाल चाल लेने के लिए नहीं सोचा। अब मैंने भी अपने अंदर की ममता को मार डाला था और अब मैं भगवती देवी के वहाँ अच्छे से नौकरी करती हूँ और बस कुछ दिन में ही मेरे पति भी वापस आ जाएंगे। फिर हम लोग अपना नया घर लेंगे और उसी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और मुझे ये खबर भी मिली कि माया का एक एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर नहीं है और वह भी एक अपाहिज की ज़िंदगी जी रही है और उसका हाल चाल तक पूछने वाला कोई नहीं था। खैर, अब मुझे ना माया से और राजू से कोई नाता रखना था और ना ही उनके बारे में मुझे कोई रुचि थी और ना उससे मतलब। और मैं यहाँ अपनी खुशहाल ज़िंदगी में बहुत खुश थी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी कहानी। धन्यवाद।